भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार बेहद डरी हुई है और उसके डर का कारण आप सब जानते हैं कि राहुल जी की जिस प्रकार से पदयात्रा हुई, सफलतम पदयात्रा, ऐतिहासिक पदयात्रा, और उसके बाद जो हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आया है और उसमें अडानी की संपत्ति आधे से भी कम रह गई है, इससे बेहद घबराए हुए हैं। सुनने में तो आया है कि दूसरा कोई रिपोर्ट और जारी करने वाला है और इस कारण से राहुल जी ने जो लोकसभा में 4 सवाल पूछे उसका जवाब तो नहीं दिए, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि सत्ता पक्ष ने लोकसभा राज्यसभा दोनों को बाधित किया, चलने नहीं दिया। 2 सप्ताह से ये स्थिति बनी हुई है और अब नड्डा जी ये सवाल कर रहे हैं कि पिछड़ी जाति की हैं, पिछड़ी की अब राजनीति करने लगे हैं। आप सवाल का जवाब क्यों नहीं देते सीधा सीधा? अडानी से आपके संबंध क्या है? विदेश यात्रा कितने बार गए हैं? सेल कंपनियों से पैसे कैसे रूट हुआ? इन जो 3-4 सवाल है उसका जवाब क्यों नहीं देते? उसकी जांच क्यों नहीं कराते? नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज़। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत गौतम अडानी के मुद्दे से। क्या गौतम अडानी का मुद्दा साल 2024 के लोकसभा चुनाव पर प्रभाव डालेगा? और क्या अडानी का मुद्दा अगर लोकसभा चुनाव पर प्रभाव डालता है तो वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी खतरे में? इसी मुद्दे पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है हमारे खास सहयोगी ऋतिक। बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। और मेरा पहला सवाल आपसे रहेगा कि अडानी का मुद्दा जो हम देख रहे हैं कि लगातार उठ रहा है, विपक्षी पार्टियों ने उठाया, इसी वजह से राहुल की संसद सदस्यता को खत्म कर दिया गया क्योंकि राहुल बार बार अडानी के मुद्दे पर सरकार से जवाब जानना चाहते। क्या 2024 में वाकई अडानी मोदी के लिए खतरा बनते नजर आ रहे हैं, इसलिए विपक्ष को दबाने का काम हो रहा है? विपक्ष को पूरी तरीके से दबाने का प्रयास किया जा रहा है राहुल सर। आप देख लीजिए, ऐसा कौन सा राज्य है जहां बीजेपी की सरकार नहीं है? जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है वहीं ईडी सीबीआई पहुंच रही है, वहीं लगातार जो है जो पार्टी के नेता उनको जेल में डालने का प्रयास किया जा रहा है। आखिर आज ऐसा क्या हो गया है कि 2 दुश्मन पार्टी एक हो चुकी हैं? आपने हमेशा से नोटिस किया होगा कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी की सेंधमारी की, लेकिन आज अरविंद केजरीवाल साफ तौर पर कह रहे हैं कि मैंने इतिहास में इतना भ्रष्ट प्रधानमंत्री नहीं देखा, इतना अहंकारी प्रधानमंत्री नहीं देखा, जो लगातार सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के नेताओं को जेल में डालने का काम करता है। सुबह से उठते हैं सिर्फ यही देखते हैं कि इसको जेल में डालो, उसको जेल में डालो, और यहाँ पर समर्थन किया राहुल गांधी का कि राहुल गांधी के साथ जो हुआ उसका हम जो है यहाँ पर समर्थन करते हैं कि राहुल गांधी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। वहीं देखा जाए तेजस्वी यादव का जिक्र कर लो, इसके साथ साथ आप देख लो मीसा भारती का जिक्र कर लो, यहाँ पर लालू प्रसाद यादव का जिक्र कर लो, मनीष सिसोदिया का जिक्र कर लो, सत्येंद्र जैन का जिक्र कर लो, अखिलेश यादव पर जिक्र कर लो, ममता बनर्जी का जिक्र कर लो। पूरी विपक्ष पार्टियाँ 16 विपक्षी पार्टियाँ एकजुट हो चुकी हैं, यही बात कह रही हैं कि यहाँ पर जेपीसी की जांच होना चाहिए। जब देश के प्रधानमंत्री को डर नहीं है तो जेपीसी की जांच करवा लें, क्या दिक्कत है? लेकिन ये तय है, ये विपक्ष की पार्टियां बार बार कह रही हैं कि अगर जेपीसी की जांच होती है तो यहाँ पर केंद्र की सरकार गिर जाएगी, यानी कि नरेंद्र मोदी की सरकार गिर जाएगी और 2024 का सपना टूट जाएगा। देश के प्रधानमंत्री को निष्पक्ष रहना चाहिए, देश के लोकतंत्र के लिए काम करना चाहिए, राजतंत्र के लिए काम नहीं करना चाहिए। आज देश की हालत राजतंत्र जैसी हो गई है। आज विपक्ष का कोई भी नेता बोलने के पहले 10 बार सोचता है कि ऐसा ना कहीं जेल में डाल दिया जाए। अरविंद केजरीवाल बोल रहे थे, अखिलेश यादव ने साफ तौर पर बोला कि मुझे लगता है कि मैं गिरफ्तार ना हो जाऊं। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि मैं गिरफ्तार ना हो जाऊं। संजय सिंह कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि मैं गिरफ्तार ना हो जाऊं। तो आखिर क्यों विपक्ष के नेता ये कह रहे हैं कि मुझे ये डर है कि मैं गिरफ्तार ना हो जाऊं? क्या सच में यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री वन नेशन वन पार्टी के लिए काम कर रहे हैं? ये देखना जरूरी। मुझे जहाँ तक लगता है कि देश के प्रधानमंत्री को अडानी के मुद्दे को सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि अडानी के मुद्दे के कारण यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री की छवि भी खराब हो रही है। जी बिल्कुल। देखिए, सीधे तौर पर देखा जाए तो मोडानी कहकर अधीर रंजन चौधरी ने हाल ही में रविवार को जो है कांग्रेस पार्टी का समर्थन कर मोदी सरकार को घेरा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार जेपीसी जांच से क्यों मोदी सरकार डरती नजर आ रही है। देखिए, सीधे तौर पर देखा जाए तो जिस तरीके से विपक्षी पार्टी के नेताओं पर एक के बाद एक शिकंजा कसा जा रहा है, ईडी सीबीआई वहाँ पर रेड डाल रही है, लेकिन अडानी से पूछताछ नहीं होती है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछताछ नहीं होती है। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? क्या सरकार
वो ये मोदी वो वाली सरकार है कि डिटर्जेंट से नहाने के बाद पूरी तरीके से धुल जाती है, चाहे जितने अपराध किए हैं यहाँ पर आ जाइए सब कुछ माफ़ हो जाएगा। तो सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि जेपीसी जांच से सरकार इसलिए घबरा रही है क्योंकि अडानी ही मोदी हैं और मोदी के खिलाफ तो जांच एजेंसियां बैठनी नहीं चाहिए। मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। ऋतिक, ये कहा जा रहा है कि भाई अडानी ही मोदी हैं, मोदी और अडानी को लेकर जिस तरीके से कहा जा रहा है कि भाई इसलिए जांच नहीं हो रही है क्योंकि भाई मोदी के खिलाफ तो जांच ही नहीं हो पाई क्योंकि मोदी ही अडानी है। अडानी कोई बड़ा बिजनेसमैन नहीं है, अडानी मतलब मोदी हो जाता है। तो क्या इसीलिए मोदी आप ये कहना चाहते हैं कि राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा था कि हमारे देश का जो नेतृत्व कर रहा है, देश को चलाने का जो काम कर रहा है वो अडानी और अंबानी कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री सिर्फ मूक दर्शक हैं? मुझे लगता है आपका सवाल यही था। ये बात हकीकत है क्योंकि लगातार देखा जाए तो अडानी भी इस पर चुप्पी तोड़ने को तैयार नहीं है। गौतम अडानी ये साफ कर सकते हैं, ट्विटर हैंडल के जरिए कर सकते हैं, इसके साथ साथ अडानी खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रख सकते हैं या फिर अडानी अपने सोशल मीडिया माध्यम से ये बात कह सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री को मत घेरो, ऐसा कुछ रिश्ता नहीं है। लेकिन जब सवाल खड़े होते हैं तो कई सारे नाम आते हैं कि अडानी कौन है, गौतम अडानी अब आपके लगते कौन है, विजय माल्या कौन है, जो है यहाँ पर मेहुल चौकसी कौन है, तमाम सवाल खड़े हो जाते हैं। तो इसको लेकर अभी तक जवाब नहीं आया है। लेकिन जो सवाल आपने अभी इस वक्त खड़ा किया है कि क्या अडानी ही मोदी हैं, क्या मोदी ही अडानी हैं, तो ये साफ तौर पर झलक रहा है क्योंकि जब 16 विपक्षी पार्टी एक साथ हो गई हैं, जब सारी पार्टियों की एक ही आवाज़ है कि मोदी अडानी भाई भाई देश बेचकर खाई मलाई, तो ये कौन सी मलाई की बात कर रहे हैं? ये वही मलाई की बात कर रहे हैं जिसका निजीकरण हुआ है। आपने क्यों बेच दिया? आपने पाताल से लेके आसमान तक सब बेच दिया। आपने देखिए ऊपर देख सकते हैं तो प्लेन आपने बेच दिया, इसके साथ साथ आपने पानी, सड़कें, आपने सब कुछ दे दिया। क्या कुछ बचा है? एयरपोर्ट सुन के हो गए। तो कोई अपनी संपत्ति नहीं बेचता है। यही सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री अपने मित्र को बचाने का काम कर रहे हैं और ये सबसे बड़ा आरोप विपक्ष की पार्टी भी लगा रही है। जी बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर देखा जाए विपक्षी पार्टियों का ये सीधे तौर पर कहना भी है कि भाई आज जो हुआ है वो गलत हुआ है। प्रियंका गांधी का ये कहना कि भाई गांधी परिवार का भी तो मजाक उड़ाया जाता है, लेकिन जब गांधी परिवार का मजाक ये सत्ता पक्ष के लोग उड़ाते हैं तब तो कोई सवाल खड़ा नहीं होता है, तब इनको जो है जेल नहीं होती है। जिस तरह से कहा जा रहा है कि भाई गांधी परिवार पर कई बार निशाना साधा गया है, सोनिया गांधी का मजाक उड़ाया गया है, रेणुका जो चौधरी हैं उनको सुपर्णखा तक कह दिया गया था, लेकिन उनके खिलाफ सत्ता पक्ष के खिलाफ जांच नहीं होती है, विपक्ष के खिलाफ ही होती है। राहुल सर, आपको पता है कि जो सत्ता में बैठता है ना उसकी सरकार चलती है, फिर चाहे आप गलत करो चाहे फिर आप सही करो। ब्रजभूषण शरण सिंह का क्या हुआ अभी तक पता ही नहीं है कि वो हैं कहाँ। लगातार रैलियां कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। अजय मिश्रा टैनी, आशीष मिश्रा टैनी को लेकर किसान महापंचायत ने मांग की है कि आप इनका इस्तीफा लो, उनको जेल में डालो। पता नहीं है, यहाँ पर काम लगातार चल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपने जो सवाल खड़ा किया है इसको लेकर देश के प्रधानमंत्री क्यों नहीं सोचते हैं? सोचना चाहिए कि आप अपनी पार्टी को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, अपने मित्रों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। जब आप पे सवाल खड़ा किया जाता है तो आप भाग जाते हैं। आप मुद्दों से क्यों भटका रहे हैं? कैम्ब्रिज जब राहुल गांधी पहुंचते हैं उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि हमारे देश में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। तो क्या राहुल गांधी ने ये बात कही? हर कोई कह रहा है, हर कोई विपक्ष का नेता यही कह रहा है कि देश में तानाशाही है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। उनको फिर आप गिरफ्तार कर सकते हैं। आपने यहाँ पर जिक्र किया है। तो सबसे बड़ी बात है कि देश के प्रधानमंत्री कई बार ऐसी बातें बोल जाते हैं जो नहीं बोलना चाहिए। आपने कहा कि सुपर्णखा से जो है यहाँ पर तुलना कर दी। क्यों कर दी? महिला के साथ आप ऐसा करते हैं। आप कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर महिला की तुलना आप किसी राक्षसनी से कर देते हैं। तो अब स्मृति नहीं उठाती हैं। आज स्मृति ईरानी पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सुप्रिया श्रीनीत ने आवाज़ खड़ी की है कि आप राहुल गांधी से बदला ले रही हैं। राहुल गांधी आपको देखते हैं, आपको देश में महंगाई नहीं दिखती है, आपको अडानी का मुद्दा नहीं दिखता है। आप बेटी की शादी करवा रही हैं, आप डांस कर रही हैं, आप गीत संगीत कर रही हैं, आप किचन की फ़ोटो डाल रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, लेकिन आप उस बात पर तो कायम रहो जिस बात के लिए आपको राजनीति में लाया गया था। आज आप महंगाई के मुद्दे पर बात नहीं कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो समय समय की बात होती है। आज बीजेपी का समय है, कल किसी और का समय होगा। आज अन्य पार्टियों के साथ हो रहा है, आने वाले वक्त में बीजेपी पार्टी के साथ होगा। जी बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको सत्ता पक्ष को उठाने चाहिए थे, लेकिन विपक्ष इन्हीं मुद्दों के जरिए अब मोदी सरकार को घेर रही है। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।